मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से 486 सीटों पर चुनाव हो चुका है, यानी निर्णायक दौर लगभग गुजर चुका है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वह 340 सीटों के आसपास पहुंच गई है और विपक्ष का दावा फिलहाल कुछ नहीं है, केवल इतना दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर हारने जा रही है, यानी उसको 140 के आसपास सीटें मिलेंगी। एक प्रकार से वेग स्टेटमेंट है, हवाई है। अब भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर हारेगी, ये तो कोई मानने के लिए नहीं तैयार है, ये केवल बयानबाजी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। 7 प्रदेश और एक केंद्र शासित क्षेत्र की 57 सीटों पर चुनाव बाकी है, जो 1 जून को होगा। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी है और हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर की सीट है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल की सीट है, केंद्रीय मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी सीट है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा वाली 9 सीटें हैं, जिसमें करीब सब पर 1-2 को छोड़ करके सब पर ममता बनर्जी की टीएमसी काबिज है। उसमें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण भी शामिल है, जहां से ममता बनर्जी 6 बार सांसद रही हैं। अभी मैं विस्तार से बताऊंगा। इस दौर में भी कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कोई सीट उसके पास नहीं है, हिमाचल प्रदेश की कोई सीट नहीं है। केवल पंजाब में उसके पास 8 सीटें हैं, बाकी उसके पास एक भी 57 में से केवल 8 सीटें पंजाब में उसकी हैं, बाकी उसकी एक भी सीट नहीं किसी भी प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में। कांग्रेस लूटी हुई महसूस कर रही है। केवल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के भरोसे लड़ रही है, बिहार में तेजस्वी यादव के भरोसे लड़ रही है, बाकी कहीं उसको सहारा भी नहीं है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। यानी सबसे घाटा होने जा रहा है इस लास्ट फेज के चुनाव में कांग्रेस का, और सबसे ज़्यादा फायदा होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं एक करके फटाफट आपको बताता हूं। अब फटाफट मतलब इसको राहुल गांधी से मत जोड़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, हिमाचल की 4, चंडीगढ़ की 1, बिहार की 8, बंगाल की 9, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 3, यानी कुल 57 सीटों पर इस 7वें चरण के चुनाव में, जो लास्ट चरण है, चुनाव होने जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में मैंने पहले भी बताया, गोरखपुर मंडल और वाराणसी मंडल, इनकी सीटें जो है प्रमुखता से हैं, जहां योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर। प्रतिष्ठा क्या दांव पर है? इनको जो है दमखम दिखा करके सारी की सारी सीटें ले आना है। इसमें केवल 2 सीट पिछली बार हारी थी, वो भी बसपा से। बसपा इस बार जो है दौड़ में कहीं है ही नहीं है। मैं सीटों की संख्या गिना देता हूँ। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज। जैसा मैंने बताया ना कि घोसी से अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, नारद राय भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, इसलिए इस सीट सरल हो गई है। गोरखपुर से रवि किशन लड़ रहे हैं, वो महाराज मतलब योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहाँ मंदिर जो तय करता है सीट वहीं रहती है।
तो मंदिर की ओर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी रवि किशन हैं। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर रहे हैं। गाजीपुर से कुख्यात अफजाल अंसारी और उसके सामने हैं पारसनाथ राय बीजेपी के। वाराणसी से स्वयं प्रधानमंत्री हैं। मिर्ज़ापुर से अनुप्रिया पटेल हैं और चंदौली से मैंने बताया कि केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और इन सब की स्थिति बहुत मजबूत बताई जा रही है। अब मैं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहा है। सभी 4 सीटों पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर। एक मंडी सीट है और एक जो हमीरपुर से लड़ रहे हैं केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर। वैसे 98 से सीट लगातार बीजेपी के पास है। खुद अनुराग ठाकुर तीसरी बार लड़ रहे हैं। 14 में जीते थे, 19 में जीते थे और 24 में जीतने का जज्बा लेकर के मैदान में है। मंडी सीट जहां से कंगना रनौत जो फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन पर सुप्रिया सिन्हा जो गालीबाज प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि मंडी का रेट क्या है, जिस पर बहुत विवाद हुआ था। मैंने कुल मिलाकर के कंगना रनौत के चरित्र पर उन्होंने सवाल उठाया था। यहाँ से वीरभद्र सिंह के पुत्र राजा विक्रमाजीत सिंह लड़ रहे हैं। सुक्खू सरकार में मुख्यमंत्री सुक्खू से इनका 36 का आंकड़ा है। राज्यसभा चुनाव में जबरदस्त विवाद हुआ था और 6 विधायक जो इन्हीं के गुट के थे उन्होंने डिफेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया था और अभिषेक मनु सिंह भी हार गए थे। सुक्खू कभी नहीं चाहेंगे कि सांसदी के चुनाव में विक्रमाजीत सिंह जीतें। कंगना रनौत की जीत का इंतजाम उन्होंने खुद ही कर दिया। अब मैं पंजाब की उन 13 सीटों पर चर्चा करता हूँ। पहले भी मैंने चर्चा कर चुका था। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार यहाँ अपार संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि यहाँ चतुष्कोणीय संघर्ष है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैंने पहले भी बताया था, खड़गे जाकर के वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की नशाखोरी और वहाँ की मानव तस्करी पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। दिल्ली में हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़े थे, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। इस चतुष्कोणीय संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 2 सीटें पाई थी और 1 सीट पर दूसरे नंबर पर थी, इस बार उसको 6 सीटें जीतने की उम्मीद लग रही है। जो बताया जा रहा है उसमें जो है गुरदासपुर है, अमृतसर है, जालंधर है, होशियारपुर है, पटियाला है और लुधियाना। ये 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है। अब मैं आ जाता हूँ बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और ये 9 सीटें एक प्रकार से ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा की सीट है। यहीं संदेश खाली भी है। बसीरहाट इलाका, बड़ी बसीरहाट जो है संसदीय सीट पर भी चुनाव हो रहा है, जहां से रेखा पात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो संदेश खाली की पीड़िता है और जो लड़ाका भी है। संदेश खाली की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया रेखा पात्रा ने और प्रधानमंत्री ने उनसे फ़ोन पर बात करके उनका हौसला भी बढ़ाया था। कहा था कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार जो है संदेश खाली की महिलाओं के संघर्ष के साथ है। अब मैं उन सीटों को गिना देता हूँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं। बंगाल की दमदम, बारासात, बसीरघाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर। यहाँ पर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं वो भी लड़ रहे हैं। डायमंड हार्बर से 14 में जीते थे, 19 में जीते थे और इस बार देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर में वो जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। यहाँ से दमदम से सौगत राय बहुत सक्रिय सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के, वह चुनाव लड़ रहे हैं। बसीरघाट की मैंने चर्चा की, यहाँ से रेखा पात्रा लड़ रही हैं और यहीं से हाजी नूरुल इस्लाम को प्रत्याशी बनाया है, जो संदेश खाली की महिलाओं
की लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रहा था। शाहजहां शेख का गुर्गा है, वही शाहजहां शेख जो महिला उत्पीड़न का सरगना था और जो अब इस समय जेल में है, जो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राजदार है। जादवपुर से सयानी घोष लड़ रही हैं, ये भी जो है बहुत टीएमसी की सक्रिय सांसद हैं। कोलकाता दक्षिण से मैंने बताया कि यहाँ से माला राय लड़ रही हैं और यहीं से ममता बनर्जी 6 बार सांसद रही हैं और इसी की एक सीट से लगातार 3 बार से विधायक और मुख्यमंत्री हैं। कोलकाता उत्तर से संदीप बनर्जी लड़ रहे हैं और इसी सीट से टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में आए तापस राय जो है चुनाव मैदान में है। तो इस बार 9 की 9 सीटें जो टीएमसी के पास हैं, 9 सीटें तो कम से कम टीएमसी इस बार नहीं जीतने जा रही। कम से कम इसमें से वो 4 से 5 सीटें जो है खोने जा रही है, जिसमें बसीरहाट की सीट है, दमदम की सीट है, बारासात की सीट है और कोलकाता उत्तर की सीट है। और डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी हार जाएं तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब मैं झारखंड की बात करता हूं। झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 3 सीटों में सबसे प्रमुख सीट है गोड्डा। निशिकांत दुबे, आपको अगर बताऊं तो निशिकांत दुबे वही हैं जो यहाँ से 4थी बार सांसद बनने के लिए लड़ रहे हैं, 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। वही निशिकांत दुबे हैं जो तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद की सदस्यता चली गई इनके सक्रियता से, जिन्होंने एक बड़े उद्योगपति के खिलाफ प्रश्न पूछने के लिए दूसरे छोटे उद्योगपति से पैसा लिया था। महुआ मोइत्रा उनकी सांसदी चली गई थी। हालांकि महुआ मोइत्रा को फिर से चुनाव लड़वा रही है तृणमूल कांग्रेस। इसके अलावा जहां चुनाव हो रहा है, चंडीगढ़ की एक सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से जीतती चली आ रही है। इस बार किरण खेर का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है और दूसरा प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किया है। यहां से कांग्रेस के मनीष तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की 8 की 8 सीटों पर जेडीयू भाजपा के एनडीए और उधर जो है राजद यानी तेजस्वी यादव के बीच में लड़ाई है। झारखंड की चर्चा हमने कर दी है। उड़ीसा में 6 सीटों का चुनाव हो रहा है और 6 की 6 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। एक नया विवाद खड़ा हुआ, अभी कल एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें वीके पांडियन जो सलाहकार हैं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वो जो है उनके सामने माइक किए हुए और बोल रहे हैं और उनका हाथ काँप रहा है। उनका हाथ जो है हटा करके पोडियम पर कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हो न हो यह उनको बीमार करने की साजिश हो, यानी बुरी तरह से स्वास्थ्य खराब है नवीन पटनायक का। तो उड़ीसा की जनता इस बार, जैसा कि अमित शाह ने कहा कि उड़ीसा की जनता इस बार हमको 16 से 17 सीटें लोकसभा में, कम से कम 75 सीटें विधानसभा में देने का मूड बना चुकी है। 75 विधानसभा का मतलब 147 में 75 विधानसभा सीटों पर जीत का मतलब बहुमत होता है। यानी उड़ीसा में सरकार भी बीजेपी की आने वाली है। हिमाचल प्रदेश की हमने चर्चा की। अब मैं फिर उत्तर प्रदेश पर लौटता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा दमखम लगाए हुए हैं। कल ही जो है योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विशाल रोड शो निकाला और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आत्मा में औरंगजेब बस गए हैं। और नरेंद्र मोदी तो कहते ही फिर रहे हैं कि योगी ने माफिया की गर्मी उतारने में भी जी एक्सपर्ट हैं।
इस तीखे चुनाव प्रचार के बीच में 7वां चरण संपन्न होने जा रहा है 1 जून को, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी आशा है कि वह 370 सीटें पा सकती है और एनडीए की सीटें 400 पार जा सकती हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।